हेलो दोस्तों, मेरा नाम राकेश सिंह है। आज मैं आपको बताऊंगा एयर फोर्स में फेस सेकंड आपको कैसे क्वालिफ़ाई करना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कैसे मैंने एयर फोर्स के फेस सेकंड को पास किया था और कैसे आपको करना है और क्या क्या मैंने टिप्स अपनाए थे, क्या है आपको अपनाना है, ये आपको भली भांति और ध्यानपूर्वक सुनकर ही फेस सेकंड के लिए जाएं। फेस सेकंड के लिए मैं आपको डिवाइडेड रूप से बताऊंगा कि क्या कैसे कौन क्या क्या हुआ था वहाँ पे। पहली बात तो फिजिकल टेस्ट होता है वहाँ पे। क्या होता है? फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट के बाद क्या होगा? एसआरटी टेस्ट। एसआरटी टेस्ट के बाद आपको होता है जीडी, जिसको आप कहते हैं ग्रुप डिस्कशन। अब 3 स्टेप में ये आपका फेस सेकंड बटा रहेगा। फिर इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट फिलअप कराएंगे, कॉल लेटर जैसे कई सारे डॉक्यूमेंट फिल करने के बाद आपको जाने की अनुमति दी जाएगी। तो चलिए अब आपको मैं इसको डिटेल में बताता हूँ कि आपको कैसे क्या करना है। पहले मैंने क्या बताया था? फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में आपको जैसे पता ही होगा पहले से ही कि वहाँ पे 1600 मीटर की दौड़ होगी। 1600 मीटर की दौड़ आपको 6.5 मिनट में कंप्लीट करना रहता है। 6.5 मिनट में आप कंप्लीट कर ले जाएंगे तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। तो आपको जब रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट आप लोग बहुत रिज़ल्ट कर रहे हैं, आप किसी के चक्कर में मत रहिएगा कि भाई रिज़ल्ट कब आएगा कब आएगा। आप लोग चिल्लाने बहुत जल्दी लग जाते हैं। तो रिज़ल्ट जब आएगा आपको ऑफिशियली वेबसाइट पे मिल जाएगा। आप रिज़ल्ट मत करिए, रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिल जाएगा। चलिए, तो जब आप रिज़ल्ट आएगा उसके बाद फेस सेकंड के लिए जाएंगे तो बीच में गैप होता है। कितने दिन का? लगभग होता है 30 से 35 या 40 दिन का गैप ज़रूर रहता है। आपको इसी बीच में आपका फिजिकल मेंटेन करना पड़ता है। जैसे कि आपको 1600 मीटर की रेस यहीं घर पर कम से कम 6 मिनट में कंप्लीट करना होता है। आप 6 मिनट में यहाँ कंप्लीट कर लेंगे तो वहाँ पर आराम से कर ले जाएंगे और पहले ही कर ले जाएंगे। 5:45 पर भी कर सकते हैं, 5 मिनट 45 सेकंड पर भी आप वहाँ कर ले जाएंगे अगर यहाँ 6 मिनट में कर रहे हैं। घर पर आप अपनी रेस को 6.5 मानकर नहीं, 6 मिनट मानकर ही कंप्लीट करिएगा। उसके बाद तुरंत आपको 10 पुशअप तुरंत दौड़ के बाद तुरंत लगाना है। फिर इसके बाद आपको उठक बैठक 20 लगाना है। देन आफ्टर डैट आपको ये फिजिकल टेस्ट में पास कर दिया जाएगा। ओके, मेरे कहने का मतलब आपको क्या क्या करना है। रनिंग के लिए 1600 मीटर आपको दौड़ कंप्लीट करना है, पुशअप उठक बैठक। अब आप लोग डर रहे होंगे कि वहाँ पे जो विंग कमांडर एयरमैन रहते हैं वो बहुत ज़्यादा छूट देते हैं, आपको वहाँ ज़्यादा घबराने की दिक्कत नहीं होती है। जैसे कि मुझे फर्स्ट राउंड में जब मैंने पुशअप मारा था तो एक एयरमैन ने कह दिया था ये अच्छे से नहीं कर रहा है, तो मुझे बाहर विंग कमांडर के पास ले गया गया था। विंग कमांडर ने मुझे सेकंड चांस दिया। सेकंड चांस में मैंने क्वालिफाई कर लेगा, यानी कि मैंने वहाँ पे 20 पुशअप लगाए थे। वैसे ही आपको घर पर भी ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा पुशअप लगाने की तैयारी, आप एकदम तैयारी पे रहिएगा। ओके, कि आपको अगर दोबारा कह दे या 12 कह दे तो आप आराम से कर ले जाएं। इसका मतलब ये थोड़ा है कि आप 10-20 बार हो गए तो कह दे कि हमारे साथ ज़्यादा हो गए। आपको ये सोचना ही नहीं है। ठीक, उसके बाद आपको हो गया फिजिकल में पूरा कंप्लीट हो गया। अब आपको फिजिकल में क्वालिफाई कर दिया जाएगा। ये भी रनिंग, आप लोग रनिंग में सोच रहे होंगे कि आर्मी जैसे भर्ती कराते हैं। बिल्कुल नहीं, केवल 100 बच्चे दौड़ाएंगे। 100 कैंडिडेट में 10-10 का ग्रुप बटा रहेगा आपको, और 10-10 के ग्रुप से आप लड़के दौड़ते रहेंगे। आप रनिंग की स्पीड वही से ग्रुप बना देते हैं। वहाँ पे आपको टाइम से पहुँचना है। टाइम से पहुँच के मान लो आपको क्या खाना है वो भी मैं बता दे रहा हूँ। अगर आपको भोपाल सेंटर गए होगा तो वहाँ की रहने की व्यवस्था थोड़ा सही लग रही है, क्योंकि वहाँ पे सामने जो सेंटर के एक हॉल टाइप बना है वहाँ आप आराम से लेट सकते हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। कानपुर में भी व्यवस्था है, वहाँ आप 50-70 रुपये का रेंट में एक रूम ले लीजिएगा और आप वहाँ आराम से व्यवस्थित हो जाएंगे। और आपका कहीं भी सेंटर गए हो आप ढूंढ कर आराम से रेस्ट कर सकते हैं, कोई उसमें परेशानी वाली बात नहीं। साथ में गार्जियन भी ले जाइएगा तो आपको और ज़्यादा असुविधा नहीं होगी। ओके, अब आपको खाना क्या है, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि मान लो दौड़ने से पहले खाना क्या है। आप जब रनिंग के लिए पहले तो आप 1-1.5 किलो सेब बैग में रख लें। ओके, क्योंकि सारा दिन लग जाता है, खाना पता नहीं कब मिले कि ना मिले। आप जब रनिंग के लिए जाएं हल्का सा सेब और पानी, यानी आधा से
आधा से थोड़ा कम सेब खा लें, एनर्जी थोड़ी आ जाए, सेब खा लें और थोड़ा सा पानी पी लें। कि मान लो आपको कि आपको चक्कर ना आ जाए, कि मान लो खाना शाम को मशक के खाएं, यानी खूब खाएं। ये नहीं कि मान लो खाना ना खाएं, लैट्रिन जाके फ्रेश हो लें, फिर थोड़ा सा खा के फिर आपको लगभग 5:30 बजे रनिंग के लिए तैयार करके वो कर दिया जाता है। डॉक्यूमेंट में आपको जो मंगाया जाएगा वही ले जाना है, जैसे कि आपका जो फ़ेज़ 1 का जो मान लो दिया रहता है, एडमिट कार्ड हो गया, रिजल्ट वाला फ़ेज़ 2 का एडमिट कार्ड हो गया, ऐसे डॉक्यूमेंट सब हाई स्कूल इंटर सब ले जाना है। मैं अगर आप लोग कहेंगे तो उसका वीडियो मैं बहुत आराम से बना के आप लोगों को पहुंचा दूंगा, कि आप लोग देख लीजिएगा क्या क्या मैं ले गया, तो वही वही आपको ले जाना है। ओके, अब खाना पीना आराम से करके वहाँ पे पहुँच जाना है। चलिए अब आते हैं, हम लोग जाते हैं SRT की तरफ। फिजिकल टेस्ट के बाद एक्चुअली में होता है SRT टेस्ट। इसको आप साइको टेस्ट बिल्कुल मत कहिए, साइको टेस्ट होता ही नहीं, इसको साइको टेस्ट आप कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि SRT का मतलब होता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। आपको 50 सिचुएशन दिए रहेंगी, उन्हीं को आपको, उसमें चारों ऑप्शन सही होते हैं। चारों ऑप्शन में आपको पॉजिटिव सोचें और अच्छे से चिन्ह लगाएं। उसमें से आपको 5, 6 या 10 भी क्वेश्चन से रीजनिंग के रहते हैं। आप मेमोरी बेस्ड ऑन क्वेश्चन जो रहते हैं आप प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे ब्लड रिलेशन 100% आना है, इसको हर उसमें रहता है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में हर में रहता है ब्लड रिलेशन, मेमोरी बेस्ड ऑन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और जैसे कि आपको अल्फ़ाबेट पता होना चाहिए, कौन नंबर में आता है, ये सब पता होना चाहिए पहले से ही, क्योंकि यही तो आप अगर यही सही कर ले जाएंगे तो आपको उसमें थोड़ा दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि एग्जामिनर हो सकता है ऐसे भी चेक कर सकता है ना, कि आपकी ये कैसे मतलब रीजनिंग टेस्ट कैसा है। मान लो 10 क्वेश्चन में आप पता लगा सभी गलत कर दें, और उसमें मान लो आप सभी कर दें, तो आप एग्जामिनर समझ जाता है ना कि ऐसे आपने कैसे क्या किया है। ओके, तो आपको सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में जैसे प्रश्न कैसे आते हैं, जैसे आपके सामने कोई, मान लो आपको कोई पर्स मिल गया, आप कहीं जा रहे थे थिएटर में, आपको पर्स मिल गया। अब पर्स मिल गया तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर 1 आप मैनेजर को दे देंगे, ऑप्शन नंबर 2 आप अपने पास रख लेंगे, ऑप्शन नंबर 3 ऐसे दिया रहेगा। आपको चारों ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन चूज करना रहता है। तो जैसे कि मान लो उसमें ऑप्शन दिया रहा होगा कि आप पहले उसमें देखेंगे किसकी क्या आईडी है, अगर शायद फ़ोन नंबर लिखा हो तो आप कांटेक्ट करके उसको दे सकते हैं। ऑप्शन ऐसे दिया रहेगा कि मान लो कांटेक्ट करके आप उसे दे सकते हैं, या आप मैनेजर को दे, पता नहीं लगे कि मैनेजर दे कि न दे। आप ऐसे सोचना रहता है कि चारों ऑप्शन में क्या क्या कैसे दिया है। इसी तरह अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपका SRT आराम से निकल जाएगा 100%। इसमें जैसे कि 300 लड़के रहेंगे तो उसमें ज़्यादा लड़के बाहर नहीं करते, 2-4 ही लड़के बाहर किए थे। वहाँ पे तो भोपाल में तो 2 या 3 लड़के बाहर किए थे SRT टेस्ट से। फिर SRT के बाद आपको खाना लंच वंच करने के लिए समय दिया जाएगा, तब तक में 12 साढ़े 12 बज जाता है, क्योंकि यही बीच में। हाँ, SRT के लिए आपको एक मेन बात बहुत ध्यान रखना, क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है, क्वेश्चन एक भी बार नहीं छोड़ना। अगर एक भी क्वेश्चन छूट गया तो समझो आप डिस्क्वालीफाई हैं, आए चाहे ना आए क्वेश्चन आपको क्लिक करना है। आपको गोला भरना है, पेंसिल दिया जाएगा, पेंसिल से आपको गोला करना रहता है, या पेन से गोला कर सकते हैं, वहाँ पेन भी दिया जाता है। क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना, नहीं तो आप 100% आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ओके, SRT टेस्ट के बाद ये बहुत बेहद महत्वपूर्ण मैंने पॉइंट बताया था। इसके बाद आपको जाएंगे GD की ओर। GD में आपको ऐसे नहीं कि मान लो चलो आओ भाई GD हो गया, ऐसे नहीं किया जाता है। GD में 15-15 लोगों को ग्रुप बना दिया जाता है। वहाँ पे 15 लोगों को बैठा दिया जाता है, और विंग कमांडर सामने बैठे रहते हैं। विंग कमांडर पहले ही कह देते हैं कि आपको क्या क्या करना है। पूरे इंस्ट्रक्शन जो दिया जाता है वहाँ पे ध्यानपूर्वक क्लियरली सुनना है, फिर उन्हीं के हिसाब से करना रहता है। अब जैसे कि वहाँ पे आप लोगों को बुलाया गया 15 लोगों को, आप 15 लोग बैठे हुए हैं। विंग कमांडर पहले कहेगा आपको, पहले बात तो कभी भी वहाँ पे इतना, मान लो आप फेज़ सेकंड करेंगे, फिर फेज़ थर्ड में मेडिकल देंगे, आपका नाम कहीं भी नहीं जिक्र किया जाएगा। आपका चलेगा चेस्ट नंबर, आपको जब इंटर करेंगे तुरंत ही चेस्ट नंबर दे दिया जाएगा। जैसे कहेंगे चेस्ट नंबर 42, 41 ऐसे बोला जाता है, चेस्ट नंबर के हिसाब से चला जाता है। जैसे मेरा कि चेस्ट नंबर 42 था, तो चेस्ट नंबर करके ही बुलाते हैं। ठीक, तो चेस्ट नंबर के हिसाब से हो जाता है। ये एक पॉइंट हो गया। अब GD में क्या कैसे होता है, जैसे 15 लोग बैठे हुए रहते, आपको टॉपिक जैसे दिया गया कि
आपको टॉपिक कोई दे दिया गया कि चलिए, मेरे में एक टॉपिक था हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्राइब गिवर या ब्राइब टेकर, यानी घूस लेने वाला या जिम्मेदार है या देने वाला। ये मेरे को वहाँ पे टॉपिक मिला था भोपाल में। अब एक टॉपिक दे दिया जाएगा, आपको कम से कम 5 मिनट पढ़ने का मौका दिया जाएगा। अब वो टॉपिक एक पेज में आपको दे देंगे, 5 मिनट तक आप स्टडी करेंगे। स्टडी करने के बाद आपसे पेज ले लिया जाएगा। आपको अच्छे से क्लियरली पढ़ना रहता है, आप अच्छे से पढ़ना और आपको आराम से, कोई दिक्कत नहीं। छोटे छोटे लिखा रहता है, लाइनें जो होती हैं वो छोटी छोटी होती हैं कि आप समझ जाएं कि हाँ यही लिखा हुआ है। आप पढ़ेंगे फिर आपसे ले लिया जाएगा। अब चेस्ट वाइज आपसे पहले इंट्रोडक्शन होगा, इंट्रोडक्शन आपको देना है। इंट्रोडक्शन में आपको 30 से 35 सेकंड तक का दिया जाता है। आपको हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है। अगर जो भी मान लो गया, हड़बड़ाया, मान लो हेजिटेशन हुआ, वो गया, 100% हो गया। जैसे कि मेरे चेस्ट नंबर जो पहला था उसने अपना नाम तक नहीं ले पाया था। अब बताओ, इतने ऐसे ऐसे लड़के जाते हैं कैंडिडेट वहाँ पे कि अपना नाम तक नहीं बोल पाते हैं। आपको अपना अच्छे से इंट्रोडक्शन देना, पहले से याद कर लो या जितना बोलें। अगर वहाँ पे मुझे बोला गया था कि आप केवल इंट्रोडक्शन दें, आप और अपना नाम पता, ये सब नाम है, अपना बैकग्राउंड पीछे क्या पढ़े हैं क्या, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप फॉर्म पहले से फिलअप कर चुके होते हैं, आपसे भरवा लिया जाता है। आप उन्हें पता रहता है आप कितना पास हैं, क्या पढ़े हुए हैं, क्या कर रहे हैं, वो पहले से ऑलरेडी फिक्स के नहीं भर ली हो जाता है। आपको वहाँ जीडीपी बताने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको कह दें कि ये नहीं बताना तो आप मत बताइए, आपको इंट्रोडक्शन देना अच्छे से। अगर हाँ इंट्रोडक्शन पे कोई वीडियो चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैंने क्या तैयार करके गया था, आपको वही इंट्रोडक्शन मैं आपको टाइप करके एक पीडीएफ बना के दे दूंगा, आप वैसे ही पढ़ लेना, आपका जीडी आराम से निकल जाएगा। हाँ, कहते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। अगर आपने इम्प्रेशन वहीं से बना लिया कि आपने इंट्रोडक्शन अच्छे से दे ले गए, तो समझो आप पक्का जीडी में हैं सेलेक्ट। ओके, अब जैसे कि आप इंट्रोडक्शन हो गया पूरा, अब जीडी को आप कहेंगे कि आप लोग जीडी जो टॉपिक दिया गया रहता है उसमें बात करनी होती है। 15 कैंडिडेट रहते हैं, आपस में बात करते हैं कि भाई हाँ ऐसे, अपना अपना मत देना रहता है कि भाई ये ऐसे हुआ तो वो ऐसे हुआ। जैसे कि मेरे में क्या था टॉपिक, हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्राइब गिवर एंड टेकर। एक्चुअली में मैं बताऊं, मेरा इंट्रोडक्शन इतना अच्छा हुआ था कि वो मुझे पहले ही बोल दिया था, नेक्स्ट कर दिया था कि मुझे बोलने की ज़्यादा चांस ही नहीं दिया था। मैंने एकदम अच्छे से बोला था वहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ था। फिर जब मैं जीडी के लिए गया था, मैंने इतना ही बोला था कि बोथ आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्राइब टेकर एंड ब्राइब गिवर, इतना बोला था, नेक्स्ट बोल दिया, फिर मुझे चांस ही नहीं दिया था। पहले तो मैं सोच गया था कि मेरा बेकार हो गया, लेकिन जब वो रिजल्ट आया तो मैं पास हो गया था। तो आपको हेजिटेशन से दूर रहना है, हेजिटेशन नहीं करना है। फिर आपको ऐसे आपको कभी नहीं ये सोचना है कि ऐसे है ऐसे, हमेशा थिंक पॉजिटिव, अच्छा सोचिए, आपका जीडी या जी सब अच्छा आराम से जाएगा। आपको जीडी पर स्पेशल टॉपिक दिया जाएगा, अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मैं जीडी पर एक अच्छा से टॉपिक, हाँ मैं ये भी बताऊंगा कि मैंने कुल 32 टॉपिक पढ़ के गया था। 32 टॉपिक में ही सभी, जितना भी सारा दिन जीडी चला था उन्हीं टॉपिक से रिपीट हो रहा था। अब जैसे मोबाइल पर है, ये मैं पहले से पढ़ गया था, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्राइब गिवर एंड टेकर, ये भी पढ़ा था। और 32 टॉपिक में ही मैं एक किताब मेरे सेंटर से मिली थी जहाँ मैं पढ़ रहा था, उसी में से आ रहा था। आप प्रैक्टिस जीडी की कर लेना कहीं से। जीडी का वैसे मैं एक टॉपिक वीडियो बनाऊंगा, आपको क्या करना है कैसे, वो ज़रूर दिया जाएगा। तो चलिए, आपको जीडी हो गया, इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट, फिर रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट में आपको पास किया जाएगा। मेरे में 15 में से कितने बच्चे, 7 पास हुए थे, बाकी 7 आउट हो गए थे। तो हम लोगों के यानी 15 में से आधे लड़के लिए थे, आधे फेल हो गए थे। तो आपको फिर डॉक्यूमेंट फ़िलअप करा दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट फ़िलअप कराने के बाद आपको मान लो ध्यान से जो कहेंगे वही इंस्ट्रक्शन के हिसाब से वहाँ करना रहता है। ये नहीं कि वो फॉर्म दे दिए आप तुरंत डेट ऑफ बर्थ भर दिए, तुरंत मार देगा वो पीछे से, क्योंकि इंस्ट्रक्शन अगर जब वो कहें कि डेट ऑफ बर्थ भरा जाए तभी भरा जाए, अन्यथा नहीं भरा जाएगा। अब मैं लास्ट में बताऊंगा कि आपको जीडी के बाद आपको क्या मिलता है प्रमाण पत्र, वो आपको मैं इसके दे दूंगा, आप देख लेना कि ऐसे मोहर मार के दिया रहता है। आप देख लीजिए सामने, मैंने फ़ोटो भी क्लिक करके दे दिया है,
ऐसे ही आपको मिल जाएगा और आपको हरी झंडी मिल जाएगी, आप फेस सेकंड पास हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो प्लीज़ पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।